अरे तुम हमसे कैसे टकरा सकती हो? अंधी हो क्या? अरे नहीं, तुम अंधी कैसे हो सकती हो? कमबख्त मोहब्बत, उसी ने आंखों पर पर्दा डाल रखा है ना? पर्दा चाहे मोहब्बत का हो चाहे नफरत का, आंखों पे पड़ा पर्दा तो हट सकता है। अब जिनकी आंखें ही अंधी हैं उनका क्या करें? बेगम साहिबा अभी तो सिर्फ आंखों से ही अंधी हैं। अगर यहाँ वहां चलते हुए किसी गलत इंसान से टकरा गई ना तो न जाने क्या क्या खो देंगी यहाँ। मेरा मतलब है थोड़ा संभल के चला करो। अगर कहीं ज्यादा चोट वोट लग गई तो कितनी परेशानी होगी, नहीं? ये सोया की नकचड़ी बेटी बिल्लो रानी से बातें क्या कर रही है? ऐसे ही मेरे दिन खराब चल रहे हैं। अब ये कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। कभी कभी हमें लगता है कि तुम सनम हो ही नहीं, लेकिन जिस मोहब्बत के दम पर तुम इतना उड़ रही हो ना, उसकी उड़ान बस कुछ ही दिनों तक है। फिर तुम्हारी असली औकात सबके सामने आ जाएगी। तुम्हारा गुजरा हुआ कल दोबारा वापस लौट आएगा। वही बेचारी सी, मासूम सी, सहमी सहमी सी सनम दोबारा वापस आ जाएगी। वक्त के बदलने का इंतजार वो लोग करते हैं जो किसी के मोहताज होते हैं। मैं अपना वक्त अपनी मुट्ठी में लेकर चलती हूँ। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत ना ही मेरी कभी ताकत थी और ना ही कभी कमजोरी। अल्लाह, अब इसकी कैंची जैसी जुबान की वजह से मेरा गला ना कट जाए कहीं। अल्लाह कसम, तुम्हारे ये जो बदले बदले से तेवर है ना, इसे देखकर हमें बहुत 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 अच्छा लग रहा है, कसम से। देख के हाय, मेरे बदले बदले तेवर कब देखे तूने? हाँ, वैसे शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम वो साबुन वाले पानी से पैर बजा के निकली थी। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये अंधे होने का ड्रामा सिर्फ हम लोगों के लिए है। वैसे तो अंधी नहीं हूं, दिखता है ना तुम्हें? क्या बकवास है, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाय, दिल दुखा दिया मैंने अपनी हरी आंखों वाली बिल्ली का। लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे सच में ऐसे लगा कि धुंधला सा ही सही तुम्हें थोड़ा बहुत नजर आता है। और वैसे भी मुझे तो यही देख के बहुत हैरानी होती है कि तुम कैसे बिना सहारे के पूरे घर में चलती फिरती हो और अपना सब काम करती हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं मान चुकी हूं कि तुम वाकई में अंधी हो। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम तो भटकती हुई आत्मा की तरह इधर उधर घूमती रहोगी। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। जा रही हूं मैं। अरे हाँ, कमरे तक अकेले चले जाएंगी या मैं छोड़ने आऊं बेगम साहिब? पप्पा, एक तो बेचारी नवाबन वैसे ही अंधी है और जिस पकड़ से ये मेरे सामने घूमती है ना, सच्ची बोल रही हूँ कमर भी टूट जाएगी इसकी। करो कुछ इसका। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। सुनहरी कैसे तेवर देखकर मुझे सोया के याद आ गए। ऐसे सच कहते हैं, शेर का शिकार करने के लिए जिगर भी शेर जैसा ही होना चाहिए। बिल्लो रानी को अपनी जैसी आप मिली है, असल टक्कर। बेगम साहिबा, वो आप पे गिरी कैसे? हाँ। क्या वो आपकी तरह अंधी है? हाँ। मेरा मतलब है वो जानबूझकर आपके ऊपर गिरी होगी। हाँ,
मैं तो अभी भी कह रही हूँ, हो ना हो लेकिन ये किसी जिन का कमाल है। बेगम साहिबा मेरी बात मानिए, उसे बुलाकर ना हम ये जिन उतरवा देते हैं। उसे? अरे वो जिन्हें देखकर बड़े बड़े जिन डर जाते हैं। वो तो तुम्हें देखकर भी डर जाते हैं। चुप रहो तुम, बकवास बंद करो। ओफो, अरे देखो इधर मेरे पास देखो, वो जो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे ऐसे डरा के सर पे ऐसे ऐसे करके मारते हैं ना। हाँ, पीर बाबा। हाँ बेगम साहिबा, हम किसी पीर बाबा को बुलवा के ना उसका वो जिन उतरवा देते हैं। हो ना हो बेगम साहिबा, ये लड़की किसी दिन बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देगी। जब इंसान के पास अच्छी बातें करने के लिए मुंह ना हो ना, तो उसे अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप? ये आइडिया बिल्कुल सही रहेगा। आपकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया है, जिसे सुनकर आप मेरा मुंह चूम लेंगी। मेरा मतलब है कि आप खुशी से नाचने लगेंगी। अब अपनी बकवास ही करते रहोगे या फिर आइडिया भी बताओगे? बेगम साहिबा, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो सांप का ऐसा जहर बेचता है कि अगर किसी इंसान को दे दें तो 30-40 मिनट के अंदर उसका इस दुनिया से पत्ता कट हो जाता है। और हाँ, मरने के बाद उसका बदन भी नीला नहीं पड़ता। कोई कह नहीं सकता कि उसको जहर दे के मारा है। ऐसा लगता है कि जोरों की हवा चली और चिराग बुझ गया। वैसे अच्छा आइडिया है, ये ठीक रहेगा। और वैसे भी अगर मरते हुए इंसान से साइन करवाना हो ना, तो 30-40 मिनट बहुत है। जैसे ही सनम साइन करेगी तो सीधा सीधा खुद ब खुद वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। एक बार बस सनम साइन कर दे। आहिल से तो साइन करवाना हमारे बाएं हाथ का काम है। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ले का खेल। ये लड़की काबू के बाहर जा चुकी है और जो हमसे टकराने की जरूरत करता है उसका अंजाम क्या होता है आज सनम को पता चल जाएगा। बेचारी हमारी वजह से कभी अपने माँ बाप को देख ही नहीं पाई, लेकिन आज की रात हमारी वजह से जोया और असद की बेटी जोया और असद के पास पहुंच जाएगी। कहने को अंगूठी सिर्फ एक गहना होती है, लेकिन कैसे कोई इसके जरिए आंखें बंद करके अपनी जिंदगी दूसरे को सौंप देता है, पूरे यकीन के साथ। इस अंगूठी ने आहिल और सनम की जिंदगी के मायने ही बदल दिए। और एक वक्त था जब मेरे और रेहा क्या सोच रही हूं मैं और क्यों सोच रही हूँ ये सब? यहाँ काम करने आई हूँ अपना, और मैंने खुद ही कहा है कि मोहब्बत कभी मेरी कमजोरी नहीं हो सकती। मैं जैसी हूँ जो हूँ अपने लिए काफी। बस जल्दी से उस बुढ़ी रजिया को पेपर्स दो, अपने पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। और कुछ नहीं सोचना है मुझे, चली जाऊंगी यहाँ से। ये हीरे की चमक तुम्हारे आगे बहुत फीकी है। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? घबराई हुई? हाँ। नहीं आहिल, ऐसे ही लग रहा है आपको। मैं क्यों घबराऊंगी आहिल? मैं आप भी बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं हूँ।
अब तो तुम्हारी कमर भी ठीक हो गई होगी, है ना? सो अब तो तुम हमारे कमरे में आ सकते हो। ठीक कहा आपने, कमर दर्द तो एकदम ठीक हो चुका है। लेकिन वो क्या है ना कि आज दिवाली थी तो आज बहुत काम था, और वैसे भी लड्डू भी बनाए ना तो कंधे एकदम दर्द कर रहे हैं। मुझे लग रहा था अगर मैं आज भी यहाँ सो जाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। बात क्या है? जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती या भूल हुई है तो प्लीज टेल मी, आई रियली वांट टू नो। पहले मुझे लग रहा था कि तुम मजाक कर रही हो, बट बात कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम देख तो मुझे रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहाने ढूंढ रही हो मुझे अवॉइड करने के लिए। ये क्या मेरा दिमाग पढ़ सकता है? Is that true? See, the very fact कि तुम चुप हो और तुम कुछ कह नहीं रही हो, इसका मतलब कि बात है। क्या बोलूं? इतने बहाने बना चुकी हूँ कि कोई अच्छा बहाना ही नहीं मिल रहा। ऐसे क्या? क्या बात है? हाँ? रेहान, सनम, रेहान, ये क्या कर क्या रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ यार। Wrong with you, सनम? सनम तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक। नहीं है, she just got a scratch. Please be careful, सनम। तुम आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ आहिल भाई। अरे इसमें डिस्टर्ब वाली कौन? बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बस ये बताने आया था कि डिनर रेडी है। ठीक है, तुम चलो, हम लोग आ रहे हैं। अब चलिए ना डिनर कर लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा था। देखिए, मैं कहीं भागे जा रही हूँ क्या? एक बार डिनर कर लेते हैं, फिर जितनी आप चाहेंगे उतनी बातें करेंगे। हाँ प्लीज। सनम ये मैंने आप सबके लिए लाजवाब फालूदा बनवाया है। क्या बात है, फालूदा तो मेरा फेवरेट है। और इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा खाऊं। अरे सनम, तुम्हें गुलाब वाला लो भाई। अरे तुम्हें सही सबसे ज्यादा पसंद है। अब मुझे फालूदा भी सनम की पसंद का खाना पड़ेगा। बिल्कुल, गुलाब तो मेरा फेवरेट है, खा के एकदम दिल खुश हो जाता है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का आखिरी फालूदा मुबारक हो सनम। तुम लोगों का प्यार कहीं मुझे महंगा ना पड़ जाए। जरूर इस फालूदा आइसक्रीम में कुछ मिलाया है तुम लोगों ने। अब मैं तुम्हारे दिमाग की बैंड बजाऊंगी।
अरे सनम, हाँ, ये नीचे क्यों रख दिया? हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? खाओ। एक्चुअली क्या है ना, मैं सोच रही थी कि ये कितना बोरिंग है। तब हम रोज अपनी पसंद से खाना खाते हैं, नहीं? तो आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। मुझे अपने अपने ग्लासेस दीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम रोज एक ही चीज लगातार करते रहे ना तो जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। अब किसी को बोरिंग जिंदगी चाहिए? चाहिए किसी को? नहीं चाहिए ना। इसीलिए आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फालूदा आइसक्रीम से। क्योंकि क्या है ना कि बदलाव जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप ये देखिए, रात बदल के दिन ना हो तो जिंदगी की शुरुआत ना हो, मौसम ना बदले तो बहार ना हो, हार ना बदले तो जीत ना हो, और सुर ना बदले तो गीत ना हो। अब घोड़ा गाड़ी बदल के कार ना हो तो जिंदगी में रफ्तार ना हो, और अगर किसी से दिल ना बदले तो जिंदगी में प्यार ना हो। अब प्यार तो सबसे ज्यादा जरूरी, ये बात आप मानते हैं ना? इसका मतलब जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बदलाव, जो कि मैंने कर दिया है। तो अब आप बताइए कि आज आप फॉर अ चेंज कौन कौन से फ्लेवर्स ट्राई करना चाहेंगे? मुझे बादाम चाहिए। ये रहा, ये आपके लिए। थैंक यू। ये बेगम साहिबा के केसर। ये क्या कर रही हो तुम सनम? हमें कैसे पसंद नहीं है। हम नहीं लेंगे, रहने दो। अरे अभी तो मैंने समझाया, गेम खेल रहे हैं हम। इतना बड़ा डायलॉग इसीलिए तो बोला था ताकि हम सबको ये समझ आए कि बदलाव कितना जरूरी है। लेकिन हमने कहा ना। मैं समझ सकती हूँ, अब आपकी इतनी उम्र जो हो गई है, इस उम्र में इंसान कहाँ कुछ बदलना चाहता है, और वैसे कुछ बदल भी नहीं सकता, चाहे वो इंसान की किस्मत हो, चाहे फालूदा आइसक्रीम के फ्लेवर्स। आप अपना वाला लीजिए। अम्मी, आप कौन सा लेंगी खाला? तो अब बचे बादाम और गुलाब। आप कौन सा लेंगे खालू? देखो, मुझे गुलाब पसंद है तो मैं बादाम ले लेता हूँ। अरे खालू, कर देना फिर वही बात। मैं आपको जानती हूँ, आप इसलिए बादाम ले रहे हैं ना ताकि मैं गुलाब ले सकूं, क्योंकि गुलाब मेरा फेवरेट है। अब ऐसा कीजिए और कुर्बानी देना बंद कीजिए, अपना फेवरेट गुलाब खाइए। नहीं सच्ची, मुझे गुलाब ही पसंद है। नहीं, आपको यही खाना पड़ेगा। अगर गुलाब आपका फेवरेट है तो खा लीजिए ना, इसमें कोई खराबी है क्या? और फिर जब मैं आपको इतने प्यार से बोल रही हूँ कि खा लीजिए, इसका मतलब आप मुझसे नाराज है ना? तो आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, आइए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए ना। अरे क्या कर रहे हैं खालू? अरे ये बात। क्या हुआ खालू?